बंदर और चिंपैंजी को देखकर अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो बाकी बंदर इंसान क्यों नहीं बने। और कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि बाकी बचे हुए बंदर और चिंपैंजी भी कभी ना कभी इंसान बन जाएंगे। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या ये बंदर और चिंपैंजी कभी इंसान बन जाएंगे? तो चलिए आज जानते हैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब। अगर आप मानव डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो देखेंगे कि केवल 93% मैच होता है, जबकि चिंपैंजी से 99% तक मिलता है। यह जानने के बाद हमें लगता है कि हमारे नज़दीकी पूर्वज बंदर न होकर चिंपैंजी रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। हम ना तो चिंपैंजी से विकसित हुए और ना ही हमारा विकास पूरी तरह से बंदर से हुआ है। विकास की प्रक्रिया में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इस प्रजाति से बहुत दूर का रहा है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि लाखों साल पहले इंसान और चिंपैंजी ने एक ही सोर्स में विकसित होना शुरू किया था और वो सोर्स था होमिनिडाई। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारे साझा पूर्वज थे। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही तरह के दिखाई देते थे। ज़्यादा समय पेड़ पर रहने के अलावा यह झुककर चलते थे। हालांकि इनकी सटीक शरीर की बनावट कैसी थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान और चिंपैंजी को विकसित करने वाली प्रजाति यही है। आगे चलकर होमिनिडाई दो दिशा में विकसित हुए। कुछ होमिनिडाई पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। जो अभी पेड़ पर रहना चाहते थे वो थे कॉलोनी, जिससे बने गोरिल्ला, जो कि आज भी धरती पर मौजूद हैं। और आगे इन प्रजातियों में कोई भी विकास नहीं हुआ, लेकिन जिसने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था वो थे होमिनी, जो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गए। एक बने पेनिस्कस यानी कि बोनोबो और चिंपैंजी, जिनका डीएनए आज इंसान से 99% तक मेल खाता है, और दूसरे हुए होमो सेपियन, जो आगे चलकर हम यानी इंसान बने, लेकिन होमो सेपियन से पूरी तरह से आज के जैसे मानव बनने में कई हजार साल गुजर गए थे। तो अगर आप आस लगाकर बैठे हैं कि बंदर और चिंपैंजी भी कभी इंसान बनने वाले हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इंसान बंदर चिंपैंजी से विकसित हुए ही नहीं हैं।